राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के बारे में। वृद्धावस्था विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी सभी पेंशनधारियों की राजस्थान के जो भी वृद्ध नागरिक हैं या विधवा महिलाएं, दिव्यांग जो नागरिक हैं उनकी पेंशन जारी होने वाली है। और जिन पेंशनधारियों की जो पेंशन राशि अटकी हुई थी उनको अब एक साथ पेंशन राशि 5,000 रुपये मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि कुछ नए नियम भी लागू होने वाले हैं। 27 दिसंबर शनिवार यानी कि 27 दिसंबर 2025 शनिवार को सभी पेंशनधारियों की पेंशन है वो जारी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जारी हो चुका है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी आदेश आ चुका है, क्योंकि सभी पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो नए स्तर लागू होने से पहले सबका जो बिल है वो जनरेट कर दिया जाएगा। सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि पहुंचा दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें कि आपकी पेंशन क्यों अटकी हुई है, क्या सच में आपकी पेंशन आने वाली है 27 दिसंबर को। पूरी वीडियो देखें तभी आपके कुछ समझ में आएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर रोज राजस्थान पेंशन को लेकर नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्थिति। अगर हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्थिति देख रहे हैं तो राज्य सरकार के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को हर महीने पेंशन दी जाती है। यह सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि एनएसएपी के तहत से आती है। जो बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को हर महीने जो पेंशन आती है वो राज्य सरकार की तरफ यानी कि एनएसएपी के तहत से जारी की जाती हैं। पिछले फैसले के विपरीत सरकार ने अचानक पेंशन बंद नहीं की और यह निर्णय वापस लिया था। तो हम वीडियो में जानेंगे कि कौन सा निर्णय वापस लिया था। डीबीटी के जरिए बड़ी रकम सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी फिलहाल में लाखों लाभार्थियों को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के तहत पेंशन राशि भेजी है, जिसमें पेंशनधारियों को भी शामिल किया गया है। इसी तरह बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में सहायता राशि भी ट्रांसफर की गई है। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली यानी कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 3 लाख से अधिक दिव्यांग, विधवा, महिला, बुजुर्ग की पेंशन बंद करने का निर्णय राजनीतिक दबाव के चलते वापस ले लिया है। कौन सा जो दबाव है वो वापस ले लिया, कौन सा निर्णय वापस ले लिया? राजनीतिक के दबाव के कारण 3 लाख पेंशनधारियों की जो पेंशन बंद थी उसका निर्णय वापस ले लिया है, क्योंकि अब नए स्तर से, नए साल से सभी पेंशनधारियों की पेंशन जारी होने वाली है। राजस्थान में पेंशन योजना के सबसे बड़ा घोटाला युवा और मृत लोग ले रहे हैं। वृद्धा पेंशन। राजस्थान प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा लोग फर्जी भी पेंशनधारी हैं। तो राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन के पात्र लोगों की मृत्यु होने के बाद भी उनके परिजन पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। कई विधवा महिलाएं हैं जो पुनर्विवाह करने के बावजूद भी अपनी पेंशन ले रही हैं। युवाओं ने वृद्ध बनकर उठाई है पेंशन। तो साथियों, कुछ युवा पीढ़ी है उन्होंने अपनी दस्तावेज या कागजात में अपनी उम्र बढ़ा करके वृद्ध बन करके पेंशन उठाई है। जानकारी के अनुसार जिले में कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता की आयु कम होने के बावजूद उन्होंने पेंशन उठाई है। ऐसे मामले 3164 मामले चित्तौड़गढ़ जिले में भी सामने आए हैं, जिसमें 40 से 45 साल के आयु के लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान उठाया। अब ऐसे लोगों से वसूलीकरण किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में कितने मामले आए? 3165। जो युवा पीढ़ी है वो वृद्ध बनकर वृद्धा अवस्था की जो पेंशन है वो ले रही है। अब उनकी जो पेंशन थी वो वापस ली जा रही है।
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा जैसी पेंशन सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए लागू की थी, यानी कि गरीबी को देखते हुए लागू की थी, ताकि ऐसी हालत में कुछ पैसा जरूरतमंद के लिए सहारा बन सके, संबल बन सके। लेकिन सरकार की योजनाओं में दुरुपयोग करके हजारों लोगों ने पलीता लगाना शुरू कर दिया है। राजस्थान प्रदेश में 5,66,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिसमें युवा वृद्ध बनकर पेंशन, मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन मिल रही है। विधवा महिलाएं पुनर्विवाह होने के बावजूद भी पेंशन उठा रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के हेड ऑफिस जयपुर ने सभी जिलों के विभाग के उप निदेशक को पत्र भेजकर इनकी रिकवरी यानी कि पेंशन वापस लेने के लिए निर्देशित दिया है कि अब विभाग इन लोगों से रिकवरी करने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रहा है। तो साथियों, जितने भी पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन वापस ली जाएगी। कुछ मामलों में मृत व्यक्ति के नाम पर खाते चलते रहे, वर्षों तक पेंशन की रकम उठाई जा रही है। कई जगह कम उम्र छिपाकर वृद्धावस्था पेंशन ली गई है। वहीं कई विधवा महिलाएं दोबारा से विवाह करने के बाद भी पेंशन ले रही है, लेकिन सत्यापन नहीं हुआ। इसी पूरे फर्जीवाड़े ने सबकी पोल खोल दी। सरकारी सिस्टम की निगरानी पर सवाल उठाए गए हैं कि जरूरतमंद लोगों का हक भी मारा गया है। जब विभाग इस स्तर पर जांच शुरू हुई तो लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस लापरवाही की जिम्मेदारी भी कौन तय करेगा, यानी कि विभाग जारी करेगा या फिर लोगों की जिम्मेदारी गलत है। तो साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 77.72 लाख है। इसमें वृद्धजन पेंशन 51,35,015 या नारी पेंशन 18,03,188 और विशिष्ट योगजन 6,25,840 और कृषक वृद्धजन जो 2,07,909 शामिल है। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों की भी संख्या 13.52 लाख है, जिनमें वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी भी शामिल हैं। अभी तक की पड़ताल में सामने आया है कि इस फर्जीवाड़े में 99.677 लोग ऐसे पाए गए हैं कि वृद्धावस्था पेंशन की न्यूनतम आयु से कम उम्र थे, यानी कि उनकी पेंशन लेने की उम्र ही नहीं थी, लेकिन वो फायदा उठा रहे हैं पेंशन का। तो फर्जी पेंशन के इन आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले भीलवाड़ा जिले में पाए गए हैं 5469, चित्तौड़गढ़ में 3164, बीकानेर में 2345 और जोधपुर में 2198, झुंझुनू में 2381, डूंगरपुर में 4243, भरतपुर में 1531, करौली में 2862, अलवर में 1968 और बारा में 1933, नागौर में 3354, प्रतापगढ़ में 3580 कुछ फर्जीवाड़े के मामले जो सामने आए हैं। ये सब जन आधार मैपिंग से हुआ है खुलासा। जानकारी में आया है कि पहले वृद्धावस्था विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए महज प्रपत्र भरना होता था, इसके बाद ही पेंशन शुरू हो जाती थी। लेकिन अब आधार और जन आधार की डेटा मैपिंग होने के कारण यह खुलासा हुआ है कि हजारों लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि असली पेंशन के हकदार कौन हैं। तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। यह पेंशन उसी व्यक्ति को दी जाएगी जो राजस्थान का मूल निवासी होगा। उसके परिवार की सालाना आय 48,000 से अधिक नहीं होगी। साथ ही पुरुष की उम्र 58 साल से अधिक होगी, महिलाओं की 55 साल से अधिक हो। इसके अलावा 40% से ज़्यादा विकलांग पेंशनधारी को ही पेंशन का पात्र माना जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में 90 लाख से अधिक पात्र लोगों को पेंशन देने का जो प्लान तय किया है। महत्वपूर्ण सूचना यही बताई गई है कि राजस्थान के पेंशनधारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन जीवित रहने की पुष्टि देनी होगी। अगर यह सत्यापन दिसंबर के अंत तक नहीं हो पाता है तो जनवरी 2026 से पेंशन अटक सकती है या रोक दी जाएगी। तो साथियों, इससे यही सारांश निकलता है कि दिसंबर लास्ट 2025 से यानी कि अक्सर दिसंबर के मध्य से अंत तक अपने बैंक खाते में जो पेंशन है वो भेजी जाएगी, लेकिन उसके लिए 31 दिसंबर 2025 से अपना वार्षिक सत्यापन जरूर करवाएं
नहीं तो नए स्तर से आपकी पेंशन अटक सकती है। तो 31 दिसंबर से पहले अपनी केवाईसी और बैंक की जांच और सत्यापन जरूर करवा लें, तभी आप नई पेंशन के हकदार बनेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।